ड्यू टू हीट वेव्स यू आर फीलिंग सो। ठीक है बेटा, टॉपिक चल रहा था अपना ग्रामर में, कौन सा टॉपिक चल रहा था अभी? आर्टिकल्स का। ठीक है, हमने सारे रूल्स वगैरह पढ़ लिए हैं और लास्ट टाइम हमारी क्लास थी वो थी स्पॉटिंग एरर्स की। हमने पढ़ा था कि आर्टिकल्स में एरर को कैसे स्पॉट करते हैं, कैसे देखते हैं भाई। ठीक है बेटा, आज हमारी क्लास है आर्टिकल में फिलअप्स की। कौन किस चीज की क्लास है बच्चों? फिलअप्स की क्लास है। ठीक है, अगर आपने ये 50-60 मिनी सेंटेंस आज लेके आए हो, पीडीएफ है ये, अगर ये सेंटेंस कर लेते हो ना तो इसका मतलब इसके बाहर आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं रह जाएगा। सारा जो निचोड़ है, समअप है, निष्कर्ष है बेटा, सारा निकल जाएगा। हैव यू गॉट इट? सारी प्रॉब्लम, सारे डाउट क्या हो जाएंगे हमारे? दूर। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द बॉक्स वॉज मेड ऑफ डैश वुड। ओमिशन आएगा। रीजन क्या है बच्चों? जब भी बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं? मटेरियल नाउन की। किसकी बात करते हैं हम? मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन के साथ हमारा आर्टिकल लगाते हैं भी। कौन सा आर्टिकल लगाते हैं हमेशा? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल लगाते हैं भी? तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? ओमिशन रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज ऑफ मटेरियल नाउन। जब भी बेटा बात करते हैं मटेरियल नाउन की, वहां पर हमेशा आर्टिकल यूज करते हैं। कौन सा भी? मटेरियल नाउन का। सेकंड है, व्हेन डू यू हैव डैश ब्रेकफास्ट। आपको मैंने 3 वर्ड लिखवाए थे बेटा, 3। ब्रेकफास्ट आ जाए, लंच आ जाए, डिनर आ जाए, इनके साथ हमेशा अगर बेटा जनरल सेंस में इनकी बात हो रही है तो हम आर्टिकल लगाएंगे। कौन सा? ओमिशन। अगर पर्टिकुलर सेंस में, स्पेशल सेंस में बात हो रही है तो हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे भी? द लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहां पर? अब आप कहोगे सर कैसे, पर्टिकुलर कैसे? मैं कहता हूं आर यू अटेंडिंग डैश ब्रेकफास्ट है बेटा ये। आर यू अटेंडिंग डैश ब्रेकफास्ट टुडे। बेटा बताओ क्या आएगा इसमें? ओमिशन आएगा। क्या आएगा? ओमिशन। बेटा ओमिशन नहीं आएगा यहां पर कि मतलब आज का जो बेटा कोई हमें कोई ब्रेकफास्ट देता है, सुबह बुला रहा है बेटा, नाश्ते में बुला रहा है, तो आज का जो नाश्ता है बेटा वो क्या होगा? उसके लिए एक पार्टिकुलर होगा, स्पेशल होगा। बेटा आज के नाश्ते की बात कर रहे हो बेटा, स्पेशल है, तो यहां पर क्या नहीं आएगा? ओमिशन नहीं आएगा बेटा। क्या आएगा? द आएगा। समझ में आ रही है? यहां पर बेटा बात हो रही जनरल सेंस में। अगर जनरल सेंस में बात हो तो बेटा क्या लगाएंगे? ओमिशन लगाएंगे। व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट, आपसे पूछ बेटा ब्रेकफास्ट लेते हैं को बेटा, जनरल सी बात हो रही है, जनरल बात हो तो क्या लगाएंगे? ओमिशन। अगर पर्टिकुलर सेंस में बात करें तो क्या लगाएंगे हम? द लगाएंगे। थर्ड सेंटेंस है, शेक्सपियर इज डैश कालिदास ऑफ इंग्लैंड। शेक्सपियर इज डैश कालिदास ऑफ इंग्लैंड। ध्यान देना बेटा, द आएगा। क्यों आएगा? आपको बताया था बेटा, जब भी कंपैरिजन करते हैं दो प्रॉपर नाउन का आपस में, जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा होता है उसके साथ बेटा कई बार यहां पर भी आपको ब्लैंक मिल जाता है। बच्चे बेटा एक्साइटेड होकर दोनों जगह द लगा देते हैं। एक बात आपको मैंने बताई थी बेटा, जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा होता है ना उसी के साथ क्या लगता है? सिर्फ द लगता है। जिसका कंपैरिजन कर रहे हो तो उसके साथ बेटा क्या नहीं लगता? द नहीं लगता। समझ में आ रही मेरी बात? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। क्या आएगा? कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। द। इसी प्रकार बेटा शेक्सपियर इज डैश कालिदास ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट है बेटा, डैश गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ओमिशन। क्यों आएगा बेटा ओमिशन? गोल्ड है बेटा। गोल्ड किस सेंस में यूज कर रहे हैं हम? जनरल सेंस में। अगर मटेरियल नाउन का बेटा ध्यान रख लेना, अगर मटेरियल नाउन का भी हम पर्टिकुलर सेंस में यूज करते हैं ना बेटा, तो हम उसको इसके साथ क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, डैश गोल्ड विच इज फाउंड इन अमेरिका इज कॉस्टली। डैश गोल्ड विच इज फाउंड इन अमेरिका इज कॉस्टली। बताओ बेटा क्या आएगा यहां पर? द आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने अमेरिका के सोने को बेटा क्या बना दिया यहां पर? स्पेशल बना दिए। क्या बना दिया बेटा? अमेरिका के सोने को हमने यहां पर स्पेशल बना दिए, इसलिए क्या आया यहां पर? द आया। लेकिन यहां पर जो बात कर रहे थे हम, किसकी बात करें बेटा? यहां पर हम जनरल सेंस से बात करते हैं। सोना मिलता है जी, कहां पर मिलता है बेटा? साउथ अमेरिका में मिलता है, साउथ अफ्रीका में मिलता है, और कहां पर मिलता है बेटा? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। बात करें बेटा नेक्स्ट, डैश दैट वी हैड फॉर डिनर वॉज टफ। मीट की बात हो रही बेटा, डैश मीट दैट वी हैड फॉर डिनर वॉज टफ।
द मीट क्यों आएगा बेटा द मीट? अरे द मीट क्यों आएगा? क्योंकि बेटा स्पेशल बना रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो डिनर में बेटा हमने मीट खाई थी ना वो कैसी थी? भी सख्त थी बेटा, टफ थी। एक पर्टिकुलर मीट की क्या हो रही है यहाँ पर बात हो रही है, पर्टिकुलर की बात हो रही है बेटा, स्पेसिफिक की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे वहां पर? द लगाएंगे। आगे बेटा आपको मैंने बताया था हेवनली बॉडीज वाला रूल, सन है, मून है, अर्थ है, स्काई है बेटा, सभी के साथ हम क्या लगाते हैं? आगे क्या बेटा? डैश रिच शुड हेल्प द पुअर। आपको मैंने बताया था बेटा पूरी जाति का बोध करवाने के लिए, यहाँ पर बेटा पुअर के साथ द लगा हुआ है ना, इसका मतलब बेटा एक गरीब आदमी की बात नहीं हो रही बेटा, पूरी गरीब जाति की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पर द लगाता हूँ ना, इसकी हिंदी क्या बनेगी बेटा? पूरी अमीर जाति को हेल्प करनी चाहिए। किसकी हेल्प करनी चाहिए बेटा? पूरी गरीब जाति की। जब भी बेटा किसी एडजेक्टिव के साथ, किसी नाउन के साथ द लगा देते बेटा, तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको? एक पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करता बेटा, किसको रिप्रेजेंट करता है? पूरी की पूरी कास्ट को, पूरी की पूरी जाति को क्या करता है बच्चों? वो रिप्रेजेंट करता है। हैव यू गॉट इट? आर यू गेट? समझ में आ रहा होगा सभी को अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं? थर्ड है बेटा देयर इज फिश फॉर डिनर टुडे। कुछ भी हो सकता है बेटा, देयर इज पोटैटो फॉर डिनर टुडे, देयर इज फिश फॉर डिनर टुडे, देयर इज चिकन फॉर डिनर टुडे, बेटा कुछ भी हो सकता है। मतलब कैसी बात है? जनरल बात है, जनरल बात है बेटा, तो क्या आएगा यहाँ पर? ओमिशन। एक बात बताओ बेटा, ए और एन क्यों नहीं आएगा यहाँ पर? क्यों नहीं आएगा बेटा ए और एन? क्योंकि डिनर बेटा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। जहां पर भी अनकाउंटेबल नाउन की बात हो बेटा, भूल जाओ वहां पर कौन से आर्टिकल आएंगे? ए और एन। ठीक है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन था तो भूल जाओ। वैसे भी आपको मैं लिखवा रहा हूं लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, आज बेटा वहां पर तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज है वो नहीं करते हैं। आगे का बेटा आर यू अटेंडिंग, अभी मैंने लिखा था बेटा ब्रेकफास्ट वाला एग्जांपल लिखा था, आर यू अटेंडिंग डैश ब्रेकफास्ट टुडे, लेकिन यहां पर बेटा ब्रेकफास्ट की जगह क्या आ गया? डिनर आ गया। आज की रात जो आपको डिनर मिल जाए क्या वो अटेंड कर रहे हो बेटा? आज की रात वाला डिनर है, चाहे बेटा आज के दिन वाला ब्रेकफास्ट है, चाहे लंच है बेटा, कुछ भी चीज है वो क्या होगा बच्चों? वो स्पेशल ही होगा। स्पेशल होगा तो बताओ क्या आएगा यहाँ पर? द आएगा। नेक्स्ट है बेटा ऑरेंजेस आर ग्रोन। ऑरेंज उगते बेटा कहां पर उगते हैं? स्पेन में, साउथ अफ्रीका में, ब्राजील में एंड इजराइल में। अब ध्यान रख लेना यहाँ पर बेटा ऑरेंज वर्ड नहीं है। कौन सा वर्ड है बच्चों यहाँ पर? ऑरेंजेस। कौन सा वर्ड है बच्चों? ऑरेंजेस। कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, ऑरेंज वर्ड देखते ही इसके अकॉर्डिंग बेटा लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं। क्या मैंने जो एन लगाया वो सही है? क्यों नहीं है सही? प्लूरल है बेटा, ठीक है। लेकिन बच्चे बेटा आपको मैंने बताया था ना, तो बेटा अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी क्या आता है? द आता है। लिख देता हूं यहां पर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी हम किसका यूज नहीं करते बच्चों? ए और एन का कभी भी हम क्या नहीं करते? यूज नहीं करते। और सेकंड क्या है बच्चों? प्लूरल के साथ भी हम कभी भी यूज नहीं करते किसका? ए और एन का। अगर प्लूरल वर्ड भी आया ना बेटा, प्लूरल नाउन भी है तो भी भूल जाओ, कौन सा आर्टिकल भूल जाओ बेटा? ए और एन। अगर स्पेसिफिक नहीं है तो बेटा क्या नहीं लगाएंगे? द भी नहीं लगाएंगे। बाकी क्या बच गया हमारा? अरे बाकी क्या बच गया बेटा? ओमिशन। ये ना देखा करो बेटा क्या आएगा, ये देखा करो क्या नहीं आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? चलो कोई नहीं बेटा, देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है वी वियर डैश क्लोथ्स टू कीप अस वार्म। बेटा ये देखो क्लोथ्स नाउन है, कैसा नाउन है बेटा? प्लूरल है। ए और एन आएगा। हम खुद को बेटा गर्म रखने के लिए कपड़े डालते हैं, कोई विशेष बात है? नहीं है बेटा, विशेष बात नहीं है। और काउंटेबल मीन नहीं है बेटा। ए और एन भी भूल जाओ, और क्या भूल जाओ यहाँ पर? द भी। तो क्या रह गया बच्चों यहाँ पर? ओमिशन रह गया। अब बेटा क्या है यहाँ पर? कार्स आर नॉट अलाउड टू पार्क हियर। बेटा कोई स्पेशल बात नहीं है तो क्या नहीं आएगा बच्चों? भाई गाड़ियां यहाँ पर पार्क करना अलाउड नहीं है बेटा, तो क्या नहीं आएगा यहाँ पर? ए एन भी नहीं आएगा बेटा। कार्स है तो ए और एन भी नहीं आएगा। स्पेशल नहीं है तो क्या नहीं आएगा? द भी नहीं आएगा। बाकी क्या बच गया? ओमिशन बच गया। द आएगा। क्यों आएगा बेटा द? फ्लावर्स है ना बेटा, जो उस वेस में, वेस क्या होता है भाई? फूलदान। वेस क्या होता है बच्चों? जो बेटा फ्लावर्स जो फूल उस फूलदान में है ना बेटा, वो कैसे हैं? सुंदर हैं। मतलब जो फूलदान के बेटा एक विशेष फूलदान के फूलों को क्या बनाया गया बेटा? पर्टिकुलर बनाया गया। इसलिए यहां पर हमने कौन सा आर्टिकल लगाया अभी यहाँ पर? द। कौन सा आर्टिकल लगाया अभी? नेक्स्ट है बेटा लेट अस हैव ए गेम ऑफ डैश क्रिकेट। क्यों ओमिशन? कोई भी बेटा गेम का नाम आ जाए, चाहे क्रिकेट है, टेनिस है, बैडमिंटन है, चेस है, बेटा किसी भी गेम का नाम आ जाए, वहां पर हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं हमेशा? टेनिस। बेटा अगला फिर आ गया, क्या आएगा? ओमिशन आएगा। आगे व्हाट आर वी हैविंग फॉर लंच। बेटा लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट। अगर जनरल सेंस में बात हो बेटा तो क्या लगाएंगे यहाँ पर हम?
आगे बेटा डैश ग्रास इन दैट फील्ड इज वेरी ग्रीन, जो उस खेत में बेटा घास है ना वो कैसी है, बहुत ही ग्रीन है बेटा। उस खेत की घास को हमने क्या बनाया यहाँ पर, स्पेशल बनाया। तो क्या आएगा यहाँ पर, डू यू यूजली ड्रिंक डैश टी और कॉफी। अब ये बताओ बेटा टी और कॉफी क्या हमारे काउंटेबल नाउन है, नहीं है बेटा। क्या इनके साथ ए और एन आएंगे, क्या ये स्पेशल हैं, द आएगा इनके साथ, नहीं आएगा बेटा। क्या बच गया यहाँ पर, यही आ जाएगा। फिर इसको बोलते बेटा एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको। आप ये ना देखो क्या आएगा, अब ये देखो बेटा क्या नहीं आएगा। समझ में आ रही मेरी बातें। आगे क्या बेटा, एलिफेंट्स आर यूज्ड इन सम कंट्रीज टू पुल हैवी लोड्स। बेटा एलिफेंट्स का यूज किया जाता है कुछ देशों में क्या करने के लिए बेटा, क्या उठाने के लिए, हैवी लोड को उठाने के लिए। बेटा कैसी बात है, कोई स्पेशल है, जनरल है बेटा, जनरल बात है। तो क्या आएगा यहाँ पर, ओमिशन आएगा। She thanked me for dash present I gave her। उसने मुझे उस बात के लिए थैंक यू किया, उस प्रेजेंट के लिए, उस गिफ्ट के लिए थैंक यू किया जो मैंने उसको दिया था। बताओ बेटा क्या आएगा, उसने मुझे उस प्रेजेंट के लिए, गिफ्ट के लिए बेटा थैंक यू बोला जो उसको मैंने दिया था। बताओ क्या आएगा यहाँ पर, द आएगा। प्लस वाला ही कर देना। बेटा द बर्ड्स फ्लाई इन स्काई। बताओ क्या आएगा, द आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बेटा स्काई है वो कैसी बॉडीज है, हेवनली बॉडीज। दिख नहीं रहा क्या, सही सही है क्या। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि बेटा किसकी बात हो रही है यहाँ पर, हेवनली बॉडीज की। अब बेटा आउल कांट सी ड्यूरिंग द डे, एन आएगा। क्यों आएगा बेटा एन, एक उल्लू है बेटा वो क्या नहीं कर सकता, दिन में क्या नहीं कर सकता बेटा, देख नहीं सकता। कुछ बच्चों को ये होगा सर सारी जी यहाँ पर दे भी आ सकता है। कुछ बच्चों का ये बेटा ये कहेंगे कि सर यहाँ पर दे भी आ सकता है। क्यों आ सकता है दे, उनके पीछे रीजन भी होगा। रीजन ये होगा सर सारे उल्लू नहीं देख सकते दिन में, तो एक उल्लू की थोड़ी बात है। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा, कौन सा एग्जांपल दिया था, एनी एंड ऑल वाला, एनी और ऑल वाला बेटा। या तो अगर बेटा सभी की बात कर रहे हैं तो दे लगाएंगे, लेकिन बेटा सभी में से एक की बात कर रहे हैं ना तो बेटा कौन सा आर्टिकल लगाएंगे हम, ए और एन का। कौन सा आर्टिकल लगाएंगे बेटा, ए और एन का। अब आप कहोगे सर आपने दोनों लगा दिए, अगर हम एग्जाम में सेंटेंस है तो ज्यादा सही कौन सा रहेगा बेटा, ज्यादा सही रहेगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंस बेटा कौन सा ज्यादा सही रहेगा, एन ही सही रहेगा। नो डाउट बेटा दोनों ही। अगर एन ऑप्शन में नहीं है सपोज करो बेटा तो हम किसको प्रेफर करेंगे वहां पर, ठीक है बेटा मेरी बात आ रही है समझ मेरी बात। लेकिन बेटा ज्यादा से अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप किसको चूज करोगे, यहां पर आप एन को ही चूज करोगे। हैव यू गॉट इट। यू आर डैश यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, क्या आएगा बेटा बताओ, दैन नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, तुम एक ऐसे स्टूडेंट जिसने यूनिवर्सिटी से बेटा क्या कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है बेटा, एक ग्रेजुएटेड क्या हो बेटा आप स्टूडेंट हो। आगे क्या दे रखा है, डैश गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, ओमिशन बेटा सोना एक कीमती धातु है, सभी को पता बेटा, कोई विशेष बात है इसमें। अरे कैसे बेटा गोल्ड कैसे, यहाँ पर जनरल सेंस में बात हो, जनरल सेंस में बात हो रही बेटा क्या आएगा यहाँ पर, ओमिशन आएगा। अभी मैंने आपको गोल्ड वाला एग्जांपल दिया था, गोल्ड विच इज फाउंड इन अमेरिका इज कॉस्टली या इज प्रेशियस बेटा, दोनों का मतलब सेम है। प्रेशियस क्या होता है कीमती, तो कॉस्टली भी क्या होता है कीमती होता है। बताओ क्या आएगा वहां पर, दया आ जाएगा बेटा। अगर जनरल सेंस में बेटा बात हो रही है तो क्या लगाएंगे हम, अगर पर्टिकुलर सेंस में बात हो रही है तो क्या लगाएंगे बेटा, द। आगे क्या बेटा, मैन इज मोर्टल, अरे क्या लगाएंगे बेटा, ओमिशन लगाएंगे। मैंने आपको बताया था बेटा यहां पर भी आ जाता है, ध्यान रखना ब्लैंक। आपको मैंने बताया था बेटा मैन, वुमेन, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, वॉर, लाइफ, डेथ बेटा इन सभी वर्ड के साथ हम क्या लगाते हैं, ओमिशन। मोर्टल वर्ड बेटा इसकी हिंदी क्या बनती है, मोर्टल का मीनिंग क्या होता है बेटा, नश्वर। मोर्टल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, नश्वर होता है। क्या आएगा यहां पर, अरे क्या आएगा बेटा यहां पर, ओमिशन। आगे क्या, आई एम नॉट एस एच ओ, आपको मैंने बताया था बेटा एब्रीविएशन आ जाते हैं ना, एब्रीविएशन के साथ हम क्या लगाते हैं, ए और एन लगाते हैं। एब्रीविएशन होते हैं क्या बेटा, छोटे रूप होते हैं, संक्षिप्त रूप होते हैं। पहला ही वर्ड लिख के देख लो बेटा, बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। पहला वर्ड क्या है बच्चों, ए है, बताओ क्या आएगा यहाँ पर, एन आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर, आगे क्या, व्हाट, आपको मैंने बेटा सेंटेंस लिखवाया था बेटा, ये सेंटेंस होते हैं, कौन से सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। कैसे सेंटेंस होते हैं बेटा,
मैं कहता हूं बेटा व्हाट डैश बताना भी क्या आएगा यहां पर, व्हाट डैश ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ए ही आएगा बेटा, क्या आएगा यहां पर, ए ही आएगा बेटा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं भी, ए और एन का। एक और लिख देते बेटा, व्हाट डैश टोल बॉय ही इज, क्या आएगा यहां पर, अरे क्या आएगा बेटा, ए आएगा। अपना यहां पर क्या आएगा, व्हाट अ फाइन वेदर। वेदर दो होते हैं बेटा, ध्यान रख लेना, एक होता है ये वाला WEATHER, एक क्या होता है अभी WHETHER। बताना दोनों में क्या फर्क है। एक तो बेटा इसका मीनिंग क्या होता है, मौसम। अपने यहां पर बेटा किसकी बात हो रही है, ऊपर वाले सेंटेंस में मौसम की बात हो रही है। और इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, क्या होता है या फिर यदि होता है बेटा। क्या मीनिंग होता है बेटा इसका, क्या या फिर यदि, अकॉर्डिंग टू सेंस यूज। ठीक है, द बर्ड्स फ्लाई इन डैश, स्काई वाला बहुत बारी आ गया बेटा, क्या आएगा यहां पर, अरे क्या आएगा, द आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बेटा किसकी बात हो रही है यहां पर, हेवनली बॉडीज की। मुंबई इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया बेटा, सॉरी मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ, ठीक है बेटा। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बेटा, कौन है। डिप्टी सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस, कौन है बेटा, सीएम है एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम कौन है, एक देवेंद्र फडणवीस। चलो बेटा अपने आर्टिकल पे आते हैं अपन, प्लस वाला दबा दें क्या। He was found guilty of theft and sent to dash prison for 6 months. He was found guilty. Guilty क्या होता है बेटा, कसूरवार, दोषी। वो दोषी पाया गया और उसे 6 महीने के लिए बेटा कहां भेज दिया गया, जेल में। प्रिजन क्या होता है बच्चों, जेल। क्यों आएगा बेटा ओमिशन, बताओ। हाँ, प्राइमरी फंक्शन के लिए बेटा क्या लगाते हैं हम, ओमिशन। सेकेंडरी फंक्शन के लिए क्या लगाते हैं, मैं कहता हूं शी वेंट टू प्रिजन टू मीट हर ब्रदर। क्यों आएगा बेटा द, बेटा सारे है ना अपने भाई से जेल में मिलने जाते बेटा, जेल में तो सजा काटने ही जाते हैं। वो कहां गई बेटा, भाई से मिलने जेल गई है, मतलब वो कौन सा काम बेटा, सेकेंडरी पर्पज है। अगर सेकेंडरी पर्पज होगा बेटा तो क्या आएगा, द आएगा। अगर प्राइमरी फंक्शन हो तो क्या आएगा बेटा, ओमिशन आएगा। सेकंड है बेटा, माई सन विल बी ओल्ड इनफ टू गो टू डैश स्कूल नेक्स्ट मंथ। मेरा बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा, अगले महीने बेटा कहां चला जाएगा, वो स्कूल चला जाएगा। क्या आएगा बेटा, स्कूल में क्या करने जाएगा, पढ़ने ही जाएगा, नेचुरली सी बात है। तो क्या आएगा बेटा यहां पर, ओमिशन आएगा। आई मस्ट गो टू डैश स्कूल टू सी द हेडमास्टर। बेटा क्या सारे स्कूल में हेडमास्टर को मिलने जाते हैं क्या, नहीं जाते बेटा। स्कूल में सारे क्या करने जाते बेटा, या तो पढ़ने जाते हैं या फिर क्या करने जाते बेटा, पढ़ाने जाते हैं। अगर बेटा हेडमास्टर से मिलने जा रहा है तो क्या आएगा यहाँ पर, द आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, ये द किसके साथ लग रहा है बच्चों, स्कूल के साथ ही लग रहा है। किसके साथ लग रहा है बेटा, द माई वाइफ हैज गोन डैश हॉस्पिटल टू विजिट अ सिक फ्रेंड। क्यों आएगा बेटा द, क्योंकि बेटा सारे है ना हॉस्पिटल में किसी सिक फ्रेंड से मिलने जाते बेटा। हॉस्पिटल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बेटा, दवाई लेना। डॉक्टर का काम होता है बेटा दवाई देना, पेशेंट का काम क्या होता है बेटा, दवाई लेना। ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी पर्पज आता है बेटा, तो क्या आएगा यहाँ पर, द आएगा। He is very ill and he has to go to, बेटा बीमार है तो प्राइमरी फंक्शन बेटा कहां जाना है उसने, हॉस्पिटल में जाना है बेटा। प्राइमरी फंक्शन तो क्या आएगा यहाँ पर, ओमिशन आ जाएगा। मिस्टर स्मिथ एंड हिज फैमिली जनरली गो टू डैश चर्च ऑन संडे मॉर्निंग, ओमिशन। बेटा संडे मॉर्निंग को मिस्टर स्मिथ है उसकी फैमिली बेटा, वाइफ है, वो कहां जाते हैं, सारे चर्च में जाते हैं बेटा। चर्च में पूजा करने जाते हो, नेचुरली सी बात है। तो क्या आएगा यहाँ पर, ओमिशन। आगे क्या बेटा, जॉन इज इल सो ही कांट गो टू डैश स्कूल, ओमिशन। क्या आएगा बेटा, ओमिशन। बेटा बीमार है तो स्कूल नहीं जा सकता बेटा, वो स्कूल में क्या नहीं करने जा सकता, पढ़ने नहीं जा रहा वो। आ रही है मेरी बात समझ में। अगर आप कहोगे सर हमें कैसे पता जॉन स्कूल जाता है नहीं जाता, बेटा अगर वो नहीं जाता ना तो जैसे बेटा इसमें दे रखी है ना सेंस, सेंस मिल जाएगी आपको। हैव यू गॉट इट।
मिस्टर राव, यहां पर राव की जगह कर लो बेटा मुकेश। मिस्टर मुकेश इज डैश डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। क्यों आएगा बेटा द? एक ही है। ठीक है बेटा, किसकी बात हो रही है यहां पर? पोस्ट की क्या हो रही है? बात हो रही है। आपको मैंने बता रखा बेटा, जहां पर पोस्ट की बात हो तो हम जो एक ही पोस्ट हो वहां पर किसका यूज करते हैं भी? डेफिनेट आर्टिकल का। आई फील टायर्ड एज आई वेंट टू डैश बेड लास्ट नाइट। बेटा ध्यान रखना, गो टू बेड होता है बेटा। क्या होता है बच्चों? गो टू बेड। या फिर क्या होता है बेटा, अगर पास्ट की बात चल रही है तो क्या हो जाएगा? वेंट टू बेड हो जाएगा बेटा। गो टू द बेड नहीं होगा, ध्यान रख लेना। गो टू द बेड नहीं होगा, वेंट टू द बेड नहीं होगा बेटा। बताना क्या आएगा यहां पर? ओमिशन आ जाएगा। समझ आ रही मेरी बात बेटा? ये कुछ फ्रेजेस मैंने आपको लिखवाए थे, उसमें लिख लेना गो टू बेड, वेंट टू बेड, ये उसमें आ जाएगा आपका। इन ब्रिटेन मैनी पीपल डोंट गो टू डैश बिजनेस ऑन सैटरडे मॉर्निंग। बताओ बेटा क्या आएगा? इन ब्रिटेन मैनी पीपल डोंट गो टू डैश बिजनेस ऑन सैटरडे मॉर्निंग। क्या आएगा बेटा? ब्रिटेन में बेटा बहुत सारे लोग हैं बेटा सैटरडे मॉर्निंग को बिजनेस पे नहीं जाते हैं बेटा। क्या बिजनेस को बेटा काउंट कर सकते हैं? एक बिजनेस है, दो बिजनेस बेटा। क्या आएगा यहाँ पर? ओमिशन आएगा बेटा। क्या आएगा? सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओमिशन है। जनरल सी बात है बेटा, ब्रिटेन में बहुत सारे लोग बेटा शनिवार को कहाँ नहीं जाते हैं? वो अपने बिजनेस पे नहीं जाते बेटा, काम पे नहीं जाते हैं। बिजनेस या काम पर वो जाते नहीं है। आई नो लॉन्गर गो टू डैश ऑफिस ऑन सैटरडेज। आप एक बात बताओ बेटा, ओमिशन तो आएगा, चलो आपकी बात मान ली, मैंने लगा भी दिया। सैटरडेज क्या होता है? ये सैटरडे ही होता है। यहां पर गलत लिखा हुआ है, यहां पर वर्ड है वो क्या है भाई? गलत है बेटा। बेटा सैटरडेज का मतलब है, गलत नहीं है। यहां पर इसका मीनिंग है बेटा, क्या मीनिंग है इसका? एवरी सैटरडे। क्या मीनिंग होता है बेटा इसका? मैं कहता हूं आई गो टू डैश टेम्पल या जिम, कुछ भी हो सकता बेटा। ऑन संडेज मतलब बेटा मैं जिम जाता हूं, टेम्पल जाता हूं। कब जाता हूं बेटा? हर संडे को जाता हूं। ऐसा नहीं बेटा, सेंटेंस क्या है? गलत ऐसा नहीं है, ध्यान रख लेना आप। समझ में आ रही मेरी बात? आई हैव नॉट बीन डैश सिनेमा फॉर सेवरल मंथ्स। मैं काफी महीनों से सिनेमा नहीं गया बेटा। सिनेमा का कौन सा पर्पज है बेटा? प्राइमरी है। प्राइमरी है तो क्या आएगा यहां पर? बताओ। अगर सेकेंडरी होता तो क्या आएगा बेटा यहां पर? सम ऑफ द विजिटर्स केम बाय डैश। यहां पर बेटा ट्रेन है, यहां पर क्या है बच्चों? बस है। बताओ क्या आएगा? आपको मैंने बताया था बेटा, बाय व्हीकल नेम ब्लैंक। दोनों में क्या आएगा बेटा? इसमें भी क्या आएगा बेटा? बाय। क्या आएगा यहां पर? मैं कहता हूं आई कम हेयर इन डैश बस। क्या आएगा बेटा? इतना द नहीं आएगा, ए आएगा। क्या आएगा यहां पर? लिखवाया बेटा, दोनों एग्जांपल लिखवाए थे आपको मैंने। अगर यहां पर बेटा क्या है? बाय है तो क्या आएगा? ओमिशन। अगर यहां पर क्या है बच्चों? इन है तो क्या आएगा यहां पर? ए आएगा। क्या आएगा यहां पर भी? ए। दोनों चीजें लिखवा रखे, आप चेक करें बेटा कॉपी में। वी सेल टुमारो ऑन डनबर्ग कासल। बेटा किसी कासल का, किले का नाम बेटा क्या आएगा यहां पर? द आएगा। क्या आएगा यहां पर भी? आ रही है बातें समझ में आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? मर्था गोज टू डैश चर्च एवरी संडे। क्यों आएगा बेटा ओमिशन? प्राइमरी फंक्शन है बेटा। कैसा फंक्शन है उसका? प्राइमरी। इट इज डैश ग्रेट ऑनर टू बी इनवाइटेड टू सच ए गैदरिंग। दैन नहीं आएगा बेटा, ध्यान रख लो। ये नाउन है, नाउन से पहले बेटा क्या दे रखा है आपको? एडजेक्टिव दे रखा है। जब भी नाउन से पहले एडजेक्टिव बेटा तो आर्टिकल लगाते हैं। कौन सा आर्टिकल लगाते हैं भाई? ए और एन का। क्या आएगा यहां पर? ए आएगा। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय। बेटा ये नाउन है, नाउन से पहले क्या दे रखा है? एडजेक्टिव दे रखा है बेटा। जब भी नाउन से पहले एडजेक्टिव दे रखा हो बेटा तो हम आर्टिकल लगाएंगे। कौन सा आर्टिकल लगाएंगे वहां पर? ए और एन। क्या आएगा? एन आ जाएगा यहां पर। यहां पर क्या आएगा बेटा? एक बहुत बड़ी बेटा सम्मान की बात है कि टू बी इनवाइटेड, इनवाइट होना, टू सच ए गैदरिंग, इतनी बड़ी भीड़ में बेटा इनवाइट होना बहुत ही कैसी बात है बच्चों? एक सम्मान की बात है। आ रही मेरी बात समझ में? द डोर वॉज ओपन्ड बाय, दरवाजा खोला गया बेटा किसके द्वारा? नौकर को काउंट कर सकते हो आप बेटा? ये नौकर ने दरवाजा खोला था। क्या आएगा यहां पर? ए आ जाएगा बेटा।
कोई स्पेसिफिक बात तो नहीं हो रही बेटा, जनरल बात हो रही है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, सर्वेंट को काउंट कर सकते, जिसको काउंट कर सकते हैं बेटा, कभी भी कौन सा नाउन आ जाए बच्चों, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ बेटा हमेशा यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं, ए और एन। सर्वेंट को काउंट कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं ना काउंट, सर्वेंट का प्लूरल भी बन सकता है बेटा। बताओ क्या आएगा यहाँ पर, ए आएगा। इसलिए क्यों आएगा बेटा, क्योंकि ये कौन सा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है बच्चों ये, एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर, बेटा आपको मैंने बताया था, लाइफ, डेथ, हेल, हेवन, क्या आएगा यहाँ पर, ओमिशन। ही गेव मी डैश ए 1 रुपी नोट, 1 रुपए के नोट को बेटा काउंट कर सकते हैं। ध्यान रख लेना बेटा, उसको ओ ना देख लेना, कदे ओ देख के बेटा एन लगा देना। कैसे लिखते हैं, 1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि बेटा हमारा तो पाला है ना, महान आत्माओं से पढ़ता ही रहता है। ओ देख लेते हैं, ओ के अकॉर्डिंग एन भी लगा देते हैं। वो आ रही है मेरी बात समझ में। देयर इज डैश स्विमिंग पूल, बेटा क्या आएगा बच्चों, बेटा स्विमिंग पूल को काउंट कर सकते हो आप, पूल को बेटा काउंट नहीं कर सकते। एक बेटा हमारे पास पड़ोस में एक स्विमिंग पूल है बच्चों, हमारे पड़ोस में बेटा, हमारे एरिया में क्या है, एक स्विमिंग पूल है बेटा। क्या आएगा यहाँ पर, ए आएगा बेटा। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, इंक इज डैश यूजफुल आर्टिकल, बेटा आर्टिकल से पहले कैसा, क्या दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है। बताओ क्या आएगा यहाँ पर, ए आ जाएगा। एक सेंटेंस ये भी आ जाता है, डैश, यहां पर बताओ क्या आएगा, डैश इंक इज अ यूजफुल आर्टिकल। क्यों आएगा ओमिशन, क्योंकि बेटा इंक है वो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ बेटा हम क्या नहीं लगाते हैं, ए और एन नहीं लगाते, और स्पेसिफिक नहीं है तो बेटा दैट भी नहीं आएगा। क्या बच गया वहां पर, ओमिशन। क्राइम इज ऑन, बेटा ध्यान रख लेना, यहां पर एन आएगा। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, एन। अब मैंने आपको एक बताया था बेटा, फ्रेजेस बताई थी, ऑन एन एवरेज, क्या बताई थी बेटा, ऑन एन, ठीक है बेटा, एन इंक्रीज होता है, ऑन एन इंक्रीज की सेंस में यूज करते हैं बेटा। क्राइम इज ऑन एन इंक्रीज। समझ में आ रही है मेरी बात। शी हर्ड एन ओल्ड के बाद बेटा टेल है, शी हर्ड एन ओल्ड टेल। टेल पता क्या होता है बेटा, अरे टेल क्या होता है, टेल होता है बच्चों स्टोरी। टेल क्या होता है बच्चों, स्टोरी होता है। टेल नहीं है बेटा, टेल क्या होता है, स्टोरी। क्या आएगा बताओ यूनिकॉर्न के साथ, यूनिकॉर्न होता क्या है, आपको मैंने बताया था बेटा, यूनिकॉर्न क्या होता है, एक सिंग वाला गैंडा होता है, एनिमल आप कह सकते हो। बताई थी आपको बात ये। क्या आएगा यहां पर, आ जाएगा, वी बाय डैश ऑयल बाय द लीटर। ऑयल को बेटा क्या काउंट कर सकते हो, अरे काउंट कर सकते हो क्या, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। तो क्या आएगा यहां पर, अरे क्या आ जाएगा, ओमिशन। कभी एन लगा देना बेटा, ओ देखते ही एन लगा दो यहां पर, ए और एन, अरे ए और एन नहीं आएगा। न्यूयॉर्क इज डैश लार्ज सिटी, क्या आएगा बेटा, शहर की विशेषता है, कैसा शहर है, एक बड़ा शहर है बेटा। क्या आएगा यहां पर, अभी बताया था बेटा, जहां पर भी नाउन से पहले क्या आ जाए, एडजेक्टिव, बेटा क्या लगाते हैं वहां पर, आर्टिकल कौन सा लगाते हैं, ए और। जैसे एग्जांपल बेटा और दे देता हूं, ही इज डैश काइंड मैन। बताना क्या आएगा बेटा, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, बताना क्या आएगा यहां पर, ए। क्या आएगा बेटा, क्यों आएगा, क्योंकि नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव है। ये बेटा नाउन है सिटी, सिटी से पहले क्या है, एडजेक्टिव। बताओ क्या आएगा यहां पर, बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग बेस बताया था, आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ बेटा कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एडजेक्टिव के साथ बेटा कभी किसी आर्टिकल का यूज, याद करो बेटा वो सेंटेंस, ही इज डैश ऑनेस्ट, शी इज डैश एक्सीलेंट। याद आया, क्या आएगा बताओ दोनों में, क्यों आया ओमिशन, क्योंकि बेटा दोनों ही किसके रूप में काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं। अगर सिर्फ एडजेक्टिव की बात हो रही बेटा तो हम क्या लगाएंगे यहां पर,
अरे क्या लगता है बेटा, यहां पर क्या आ जाएगा, ए आएगा। क्या आएगा यहां पर भी, ए। समझ आ रही मेरी बात? अगर सिर्फ एडजेक्टिव हो तो बेटा तो क्या लगाएंगे हम, ओमिशन। अगर एडजेक्टिव के बाद बेटा नाउन दे रखा हो, मतलब या नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, तो वहां पर क्या लगाते हैं बेटा, ए और एन। क्या लगाते हैं वहां पर, ए और। बर्नार्ड शॉ वॉज डैश फेमस इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। बेटा ड्रामाटिस्ट को क्या काउंट कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। ड्रामाटिस्ट होता क्या है, नाटककार बेटा। क्या आएगा बेटा, बर्नार्ड शॉ कौन थे बेटा, एक प्रसिद्ध इंग्लिश ड्रामाटिस्ट थे बेटा। वो प्रसिद्ध इंग्लिश कौन थे बेटा, वो ड्रामाटिस्ट। आइस इज डैश फ्रोजन वाटर। बताओ बेटा क्या आएगा यहां पर, ए आएगा। क्या आएगा यहां पर बेटा, फ्रोजन वाटर को क्या हम काउंट कर सकते हैं, वाटर को काउंट कर सकते हैं, तो ए और एन आएगा यहां पर। क्या स्पेशल है, दे आएगा यहां पर। क्या आएगा, क्यों आएगा, अनकाउंटेबल नाउन है जी। कौन सा नाउन है बेटा ये, अनकाउंटेबल नाउन। यूसीएन का मतलब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। वी हैव हैड अ वेरी टायरिंग जर्नी। बेटा बेटा ध्यान रख लेना, ये है आपका क्या चीज है अभी, नाउन है। ये क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है। ये क्या है बच्चों, एडवर्ब है। यहां पर बेटा हम यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं बच्चों, ए का। जब भी बेटा नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो, वही आप कैसे बेटा सीधा आप कह सकते हो बच्चों, नाउन से पहले जब एडजेक्टिव बेटा तो क्या आ जाएगा, ए और एन आ जाएगा। आपको टॉपिक करवाया नहीं बेटा एडजेक्टिव वाले एडवर्ब वाले, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं यहां पर। आई हैव नेवर नोन सच डैश हॉट वेदर। ओमिशन आ जाएगा बेटा। क्यों आएगा, अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। कैसा नाउन है, हैव यू एवर सीन। सो बेटा ध्यान रख लेना यहां पर, सो टेल अ मैन होगा बेटा, सो टोल अ मैन। आई हैव नेवर सीन सो टोल अ मैन बेटा होगा, ध्यान रख लेना। सो आई टोल मैन नहीं होगा, ध्यान रख लेना। क्या सेंटेंस होगा बेटा, सो टोल अ मैन होगा। समझ में आ रही मेरी बात? वी शैल गेट, सॉरी, आई हैव नेवर हर्ड सच एब्सर्ड स्टोरी। एब्सर्ड पता क्या होता है, बकवास, बेतुका। क्या आएगा बताओ, एन आ जाएगा बेटा। एब्सर्ड को कैसे लिखते हैं, पहला नाम क्या बेटा, ए। ए के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा यहां पर, एन। वी शैल गेट डैश लॉन्गर हॉलीडे नेक्स्ट वीक। क्या आएगा बेटा, हॉलीडेज काउंट होती हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या नहीं होती हैं, तो बताओ फिर क्या आएगा, ए। क्या आ जाएगा यहां पर, इट गिव्स मी डैश प्लेजर। क्या आएगा बेटा, प्लेजर काउंट होती है, नहीं होती है। क्या आएगा यहां पर, ओमिशन। ही टुक मी, ही टुक अ ग्रेट केयर ओवर द वर्क। बेटा क्या आएगा यहां पर, ए आएगा, ध्यान करना। क्या आएगा बच्चों यहां पर, ए। समझ में आ रही मेरी बात? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बेटा। इसमें यूज है, किसका यूज है अभी, लिटिल और फ्यू का। किसका यूज है बच्चों, अरे लिटिल और फ्यू का यूज है बेटा। बताना क्या आएगा, ये सेंटेंस तो आपको हमने लिखवाया भी था। क्या आएगा इसमें बेटा, आपने बताना है। ऑप्शन बता देता हूं आपको, इसमें ऑप्शन बेटा 3 हैं। एक तो बेटा लिटल, एक है बच्चों ए लिटल, एक है आपका द लिटल, एक है फ्यू, एक है फ्यू, एक है द फ्यू। बताओ बेटा पहले में क्या आएगा, ए लिटल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बेटा नॉलेज है, वो कौन सा नाउन है, आपको मैंने बताया था बेटा। लिटिल का यूज, इनका यूज करते हैं किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और इनका यूज किसके साथ करते हैं बच्चों, काउंटेबल नाउन के साथ। लिटिल क्या होता है बेटा, कोई भी चीज ना के बराबर, कोई भी चीज ना के बराबर। मतलब ये क्या होता है बेटा, थोड़ा सा। और ये क्या होता है बेटा, जितना भी है सारा खर्च हो जाता है।
ये सेम चीज बेटा बातें अप्लाई होते हैं किस पे, फ्यू पे। इतना ही फर्क है बेटा, फ्यू का यूज होगा किसके साथ, और लिटिल का यूज होगा किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन। फ्यू का बेटा काउंट और लिटिल का बताओ क्या आएगा यहां पर, ए लिटिल। क्यों आएगा बेटा, थोड़ी जानकारी बेटा कैसी होती है, हमेशा खतरनाक होती है। इसकी हिंदी बताई थी, इसकी मैंने बताया बेटा प्रवर्ब भी होती है इंग्लिश में। इसकी हिंदी क्या होती है, नीम हकीम खतराए जान, नीम हकीम खतराए। आगे बताओ तो बेटा, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर डैश डेज। क्या आएगा बेटा, एफ यू आएगा, एफ यू आएगा, लिटिल आएगा, क्या आएगा, एफ यू। क्यों आएगा बेटा, थोड़े से दिनों का बेटा डॉक्टर ने एडवाइस दी है कि थोड़े से दिन में क्या करूं, रेस्ट करो बेटा। फ्यू डेज तो क्या हो, बिल्कुल ना के बराबर ही होगा, और सारे दिन बेटा खर्च होने वाली ऐसी कोई बात नहीं आ रही है। और क्या बच गया बेटा यहाँ पर, एफ यू बच गया। और डे यहाँ पर लिटिल क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा डेज को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। डेज को क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम, काउंट। एक क्या आएगा बेटा, रुक जाओ, यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूं आपसे मैं। एक वर्ड लिखा हो बेटा, क्या वर्ड लिखा हो यहाँ पर, एडवाइज्ड। एक एडवाइस होता है ये वाला, एक होता है ये वाला। एक गलत है, बता दो गलत कौन सा बेटा, ये दोनों ही सही है। बताओ नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, इसका मीनिंग बता दो, इसका मीनिंग बता दो। कौन से का सलाह है, ऊपर वाले का बेटा क्या मीनिंग है, सलाह। और इसका मीनिंग क्या है, ये काम हो रहा है किसके रूप में, ये किसके रूप में काम हो रहा है, वर्ब के रूप में। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना बेटा क्या आएगा, ही डैश, दो हैं ADVISED और एक है बेटा ADVICED। बताना क्या आएगा, कौन सा आएगा बेटा। एक्चुअल में बेटा मैंने जो वर्ड लिखा है ना, ये होता ही नहीं है, ये लिखा ही गलत है बेटा। क्योंकि बेटा जो हम ईडी तो किसके पीछे लगाते हैं बेटा, वर्ब के पीछे लगाते हैं। नाउन के पीछे तो ईडी लगता ही नहीं है, नाउन के पीछे कभी ईडी लगता ही नहीं बेटा। ये सेंटेंस क्या आएगा यहाँ पर, ही एडवाइज्ड मी। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ही गेव मी डैश। बेटा दोनों एडवाइस हैं, ADVICE और ADVISE। बताओ कौन सा आएगा, सी वाला आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि किसके रूप में काम करे बेटा, नाउन के रूप में काम कर रहा है यहां पर। आ रही है बातें समझ में। आगे डैश वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। क्यों आएगा द लिटिल, जितना भी पानी था बेटा वो सारा का सारा आपके लिए रखा था, वो क्या हो गया, उसके द्वारा फिनिश कर दिया गया। और यहां पर एफ यू क्यों नहीं आया, क्योंकि कैसा नाउन है ये, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल साथ हम क्या लगाते हैं, लिटिल, और काउंटेबल साथ हम क्या लगाते हैं। आगे क्या बेटा, द शो वॉज कैंसल्ड एज डैश पीपल टर्न्ड अप टू सी इट। लिटिल क्या आएगा बेटा, क्या पीपल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, पीपल को काउंट कर सकते हैं बेटा। एक पर्सन है, दो व्यक्ति हैं, एक है, दो है, क्या आएगा यहाँ पर, फ्यू आएगा। क्योंकि बेटा बिल्कुल ना के बराबर लोग आए थे वहां पर, इसलिए बेटा शो को क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया था। आई कांट प्रिपेयर टी फॉर यू, मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकता हूं। देयर इज मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। द लिटिल आएगा, मैं आपके लिए चाय बना ही नहीं सकता हूं, चाय बना थोड़ी सकता हूं। ए लिटिल क्यों आएगा बेटा, है ही नहीं जब दूध, क्या आएगा, लिटिल आएगा। काम चल ही नहीं सकता, बिल्कुल भी काम चल रहा है कोई यहाँ पर, मैं चाय बना नहीं सकता क्योंकि रेफ्रिजरेटर बेटा क्या नहीं है, दूध है ही नहीं। अगर है ही नहीं बेटा कोई चीज तो उसके लिए क्या लगाएंगे, लिटिल। क्या लगाएंगे उसके लिए। इसमें और भी है क्या, कुछ सेंटेंस रह गया मेरे ख्याल से।
एक मिनट, अरे रुक तो जाओ। हैं चलो, एक तो पीडीएफ थी, मैंने उसमें एडीएम्स थे, वो क्लास बेटा भी टाइम रह रहा है थोड़ा सा, 15-20 मिनट रह रही है। किसमें? इसमें अब इधर अब इसमें ध्यान तो नहीं है कौन सी है, 2-3 दिन हो गए। हैं डेट शुक्र उस दिन अब करवाए थे आपको मैंने, स्पॉटिंग एरर उस दिन की बात ये है। और नीचे करूं? ये वाली, ये बड़ी थी, ये वाली होगी मेरे ख्याल तो। ठीक है, अभी आज आपको करवा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज। कौन सा टॉपिक करवा रहे हैं बेटा? इडियम एंड फ्रेजेज। क्या होते हैं भी ये? मुहावरे होते हैं बेटा। क्या होते हैं भी ये? मुहावरे। ठीक है, पहला है बच्चों, क्या है? थोड़ा सा और करें, अब सही है? ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे पीछे कर लेंगे बेटा। पहला है, क्या है? आर्चिज हिल्स। पहला है भाई, क्या चीज है आपका? पहला आर्चिज हिल्स है। क्या है यहां पर? आर्चिज हिल्स बेटा। अब एक वर्ड होता है बेटा, साथ में आपको तरीका बता रहा हूं बेटा मैं। क्या वर्ड होता है अभी? ARCH। क्या वर्ड होता है बेटा? और क्या होता है? मोड़ वगैरह होता है बेटा, कोई आप कह सकते हो, कोई मेहरबा सा मोड़ सा बेटा। अगर हमारे बेटा हील्स में, जो हमारी हील्स होती हैं, उसमें कोई मोड़ वगैरह आ जाता है बेटा, तो हमारी हील्स क्या हो जाती है बेटा? हमारे चलने में बेटा कमजोरी से फील करते हैं। तो आर्चिज हील्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? कमजोर पक्ष। कैसा पक्ष होता है बच्चों? अपना क्या बेटा? ट्रिक याद ही करनी, ट्रिक यूज करनी पड़ती है इसमें। क्या यूज करनी पड़ती है बेटा? इसमें ट्रिक ही यूज करनी पड़ती है, चीजों को क्या करने की, याद रखने की बेटा। हील्स बेटा कोई मोड़ सा पड़ गया बेटा, कोई मोच वगैरह आ गई, तो बेटा हमारी हील है वो क्या होगी? थोड़ी सी कमजोर होगी। इसका मतलब क्या होता है? आर्चिज हील्स का कमजोर पक्ष। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस। फैटल पता है क्या होता है बच्चों? फैटल का मीनिंग होता है भाई घातक। छोटी सी लेकिन बेटा कैसी कमजोरी? भयंकर बेटा, घातक। सुन यार मेरी बात। आपने मूवी भी देखी होगी बेटा, कौन सी मूवी देखी होगी? सनी देओल की बेटा, कौन सी फिल्म है? घातक फिल्म ही है, कातिया वाली बेटा। आगे बेटा सेकंड है, ऐड फ्यूल टू द फायर। आग में क्या डालना बेटा? घी डालना। आग में क्या डालना भी? घी डालना। टू मेक ए मैटर वर्स, बेटा मैटर को और ज्यादा क्या कर देना बच्चों? खराब कर देना।
ऐड का मीनिंग होता है बेटा बढ़ाना, फ्यूल क्या होता है बेटा तेल वगैरह ही होता है, आग फायर आपको पता ही बेटा, आग में क्या डालना, घी डालना, मतलब पहले से बेटा स्थिति खराब है लेकिन आपने आग में घी डालकर बेटा स्थिति को और ज्यादा क्या कर दिया, अभी वर्स कर दिया बेटा। वर्स किसकी फर्स्ट डिग्री होती है बेटा, कौन सी होती है, बैड, बैड, सेकंड क्या होती है बेटा वर्स, और थर्ड क्या होती है बच्चों वर्स्ट। थर्ड क्या भी, एन आर्म चेयर जॉब, एन आर्म चेयर, आप आराम से लगा सकते बेटा बाजू वाली, आर्म क्या होता है बेटा बाजू वाली कुर्सी, बेटा आराम से बैठकर जॉब करो, कैसी जॉब होगी बताओ, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी होगी बेटा। हर कोई बेटा, हर भारतीय चाहता है, हर इंडियन चाहता है बेटा कैसी जॉब चाहता है, आर्म चेयर जॉब। हर इंडियन कैसी जॉब चाहता है बेटा, आर्म चेयर जॉब चाहता है। तो मतलब क्या होता है बेटा इसका मीनिंग, अच्छी आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, इनकम भी बड़ी हो बेटा और कंफर्ट भी क्या हो, ज्यादा हो। आगे क्या है, एन एक्स टू द ग्रिंड, एन एक्स टू द ग्रिंड, एक्स क्या होता है बच्चों कुल्हाड़ी, और ग्राइंड क्या होता है, ग्राइंड होता है बच्चों पीसना, ग्राइंड क्या होता है बेटा पीसना होता है। ग्राइंडर नहीं होता घर पे अपने, वो क्या काम करता है बेटा, हाँ ग्राइंडर नहीं होता घर पर, क्या काम करना है, पीसने का काम ही तो करता है वो, ठीक है बेटा। मतलब कुल्हाड़ी से एन एक्स टू द ग्रिंड, मतलब पीसने वाली कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से पीसना, मतलब अगर बेटा जहां पर कुल्हाड़ी वर्ड आ गया, मतलब किसी को पीसा जा रहा है बेटा कुल्हाड़ी से, तो वो कैसा काम करोगे बेटा, स्वार्थ से भरा, बताओ सेल्फिश काम करोगे बेटा, उसका उद्देश्य होगा वो कैसा होगा बच्चों, सेल्फ से भरा होगा बेटा, स्वार्थ से भरा होगा। इसका मतलब क्या है, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, बेटा कोई भी काम किया जा रहा है कैसे किया जा रहा है, वो सेल्फिश रीजन के साथ। सेल्फिश क्या होता है, स्वार्थ भरे कारणों के साथ, कोई भी काम किया जा रहा है बेटा कैसे काम किया जा रहा है, वो स्वार्थ भरे कारणों के साथ। एंड आयरन विल क्या होता है, आयरन का मतलब होता है बेटा स्ट्रॉन्ग। अब आप कहोगे सर आयरन तो लोहा होता है जी, ठीक है बेटा आप कह सकते हो आयरन तो सर क्या होता है लोहा होता है, लेकिन आयरन विल का मतलब क्या होता है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग इच्छा, विल क्या होता है बच्चों इच्छा, ठीक है एक स्ट्रॉन्ग इच्छा, एक दृढ़ इच्छा बेटा वही हो गया। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग विल पावर। क्या मीनिंग होगा बेटा इसका, स्ट्रॉन्ग विल। ओल्ड एंड ओल्ड फ्लेम लव, सॉरी एन ओल्ड फ्लेम, फ्लेम क्या होता है बेटा ज्वाला, लपट, समझ में आ रही मेरी बात बेटा। ओल्ड फ्लेम का मतलब क्या होता है, ओल्ड लव, क्या होता है भी ओल्ड फ्लेम का मतलब, ओल्ड लव होता है बच्चों। क्या होगा, ए पर्सन विद हुम वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट, मतलब किसी के साथ बेटा ऐसा पर्सन जिसके साथ किसी पर्सन के बेटा कैसे रिलेशनशिप थे भी उसके रोमांटिक। आगे क्या बेटा, एन ओल्ड हेड ऑन, एन ओल्ड हेड ऑन मतलब क्या होता है बेटा, अब कई बार लड़का तो है युवा बिल्कुल, लेकिन उसके सिर पर बेटा कैसा सिर लगा दिया गया है, एक बुढ़ा पुराना सिर लगा दिया गया। मतलब क्या बेटा, अपनी उम्र से ज्यादा क्या होना, वो समझदार होना, ठीक है। अब लड़कियां भी छोटी छोटी सी बच्चियां होती है बेटा, लेकिन वो बातें करती हैं दादी पर दादी वाली, मतलब ऐसा लगता है बेटा उनके सिर पर कैसा सिर लगा दिया गया, एक बुढ़े वाला पुराना वाला सिर लगा दिया गया बेटा। क्या आएगा यहाँ पर, अपनी उम्र से ज्यादा क्या होना भी, समझदार होना बेटा। क्या होगा यहाँ पर, ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर, एक चाइल्ड और बेटा यंग पर्सन जो सोचता है या बात करता है किसकी तरह बेटा, ओल्डर की तरह, एक्सपीरियंस पर्सन की तरह। समझ में आ रही मेरी बात यहां पर बेटा, एक बात बता रहा हूं, एक वर्ड होता है एल्डर, एक होता है ओल्डर, बताना क्या फर्क है। एल्डर किस सेंस में यूज करते हैं बेटा, ब्लड रिलेशनशिप में, और ओल्डर हाँ बेटा फ्रेंड्स हो जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता। समझ में आ रही मेरी बात, करवाएंगे बेटा, एडजेक्टिव का पार्ट है उसमें करवाएंगे आपको ये। आगे क्या है बच्चों, एन ओलिव ब्रांच, ओलिव क्या होता है पता है आपको, ओलिव होता है बेटा जैतून, जैतून की शाखा। बेटा क्या होता है, हम शांति से बेटा किसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओलिव का बेटा तेल भी होता है, मतलब शांति से हम क्या कर रहे हैं बच्चों, किसी काम के लिए क्या करें, पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्रीटी, ट्रीटी क्या होता है, संधि, ट्रीटी क्या होता है बच्चों, संधि होता है। ओलिव ब्रांच का क्या मीनिंग होता है बच्चों, अरे क्या होता है बेटा, ये बड़ा फेमस है बहुत, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। क्या होता है बेटा इसका मीनिंग, कोज ऑफ क्वर्ल, कोज ऑफ, या आप कह सकते बेटा रूट ऑफ, रूट ऑफ क्वर्ल,
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मीनिंग क्या होता है? झगड़े की, अरे क्या होता है बेटा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड? झगड़े की। और एक क्या होता है बेटा एप्पल्स ऑफ वंस आईज, क्या होता है इसका मतलब? दुलारा, प्यारा, आंखों का तारा। एप्पल्स ऑफ वंस आईज का मीनिंग क्या होता है भैया? आंखों का तारा। आंखों का तारा कौन होता है बच्चों? जो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होता है? प्यारा होता है भी। वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन। अब ये बताओ बेटा आर्चिज हिल्स क्या होता है? हमारी बेटा हिल्स क्या हो जाती हैं? कमजोर पड़ जाती हैं। कमजोर पक्ष। ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में क्या डालना? घी डालना। थर्ड है एन आर्म चेयर जॉब, आराम वाली कुर्सी पर बेटा बैठना। नेक्स्ट टू द ग्रिंड, जब पीसना बेटा कुल्हाड़ी के साथ किसी को, मतलब स्वार्थी वाला बेटा क्या करना? काम करना। फोर्थ है बेटा, फिफ्थ है सॉरी, एन आयरन विल। आयरन क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इच्छा। विल क्या होता है? इच्छा। और ओल्ड फ्लेम क्या होता है? फ्लेम का मतलब बेटा कोई पुरानी सी लपट वगैरह, ज्वाला वगैरह बेटा, ठीक है, उसको क्या आएगा यहाँ पर? ओल्ड लव। क्या आएगा भी यहाँ पर? ओल्ड लव। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, क्या होता है भी? एक युवा कंधों पर कैसा सिर होना बेटा? बुढ़ों वाला सिर होना, मतलब अपनी एज से में ज्यादा क्या होना बच्चों? वो समझदार होना। आगे क्या भी? ओलिव ब्रांच, मतलब जैतून की शाखा बेटा, मतलब किसका प्रतीक है वो? शांति का। किसका प्रतीक है बच्चों? और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है? किसकी जड़ भाई? झगड़े की जड़। और एप्पल्स ऑफ वंस आईज क्या होता है बच्चों? आंखों का तारा, मतलब बहुत ही प्यारा। आगे क्या है बच्चों? एप्पल पाइट ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है बच्चों? क्रम। ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? क्रम। ठीक है बेटा, कैसे? बिल्कुल कैसे? एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी चीज है बिल्कुल ऑर्डर में अपनी, कोई भी चीज बेटा किस में? बिल्कुल ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब क्या बेटा? क्रम में। क्रम क्या होता है बच्चों? जैसे 1 2 3 4, जैसे पेंसिल पढ़ी है बेटा, वो बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ी है, मतलब एक ऑर्डर में ही पढ़ी है। कोई भी चीज बेटा किस में होना? एप्पल पाई ऑर्डर क्या होता है बेटा? कोई भी चीज किस में होना? बिल्कुल क्रम में होना, अपने ऑर्डर में होना। मतलब क्या होगा? बिल्कुल कैसे? अगर बेटा ऑर्डर में पढ़ी है, क्रम में पढ़ी, तो किस हालत में पढ़ी है वो? सही हालत में पढ़ी है, ठीक हालत में पढ़ी है। एट अ लॉस का मीनिंग क्या होता है बेटा? कई बार कोई नुकसान हो जाता है। नुकसान बेटा हम क्या नहीं ले पाते हैं? कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। तो एट अ लॉस का मीनिंग क्या होता है बेटा? निर्णय न ले पाना। एट ए लॉस का मीनिंग क्या होता है? याद कैसे रखोगे इसको? लॉस में बेटा हम क्या नहीं ले पाते हैं? कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आगे क्या भी? एट ए पिंच। एट अ पिंच बेटा कोई किसी को पिंच कर देता है तो किस क्या पैदा हो जाती है? उसके लिए एक समस्या पैदा हो जाती है। मतलब वो किस में हो जाता है बेटा? समस्या में। आ रही है बातें समझ में? और आगे क्या भी? एट एन आर्म लेंथ, मतलब किसी से बेटा एक बाजू की क्या रखना? दूरी रखना। आर्म लेंथ का मीनिंग क्या होता है बेटा? एक हाथ की क्या रखना? दूरी रखना। मतलब किसी से बेटा दो लड़के हैं आपस में, या दो लड़के बैठे हैं, कहते हैं गज दूरी बैठ, मतलब आपस में वो क्या नहीं रखना चाहते बेटा? दोस्ती नहीं रखना चाहते। आर्म लेंथ का मीनिंग क्या हो जाएगा? किसी से क्या रहना भी? दूर रहना, या फिर किसी से दोस्ती न रखना। ठीक है, इसका और इंग्लिश मीनिंग क्या क्या कह सकते हो? अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, किसी से बेटा क्या होने से बचना? बहुत ज्यादा। और एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स पता क्या होता है बेटा? छुरा वगैरह होता है ये। कोई बेटा छुरा लेके किस तरफ आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा उसके साथ? कस्टर बेटा क्या होगी? दुश्मनी होगी। एट इज का मतलब बेटा बिल्कुल आसानी से, चिंता रहित होकर को काम करना भाई। फ्री फ्रॉम पेयर एंड एंजाइटी, किससे मुक्त होना बेटा? एंजाइटी से। और एट डैगर ड्रॉन्स का मीनिंग क्या होगा? टू हैव बिटर एनमिटी। एनमिटी की स्पेलिंग आती है बेटा बहुत बार। क्या स्पेलिंग होती है अभी इसकी? ENMITY। बच्चे क्या कर देते हैं? ENEMITY। स्पेलिंग क्या हो जाती है? रॉन्ग। क्या स्पेलिंग होती है एनमिटी की? ENMITY। BC करवाएंगे आज आपको। एडवांस फिंगर टिप्स, मतलब कोई मेरे से क्वेश्चन पूछते बेटा, मैं आपको टिप्स बता दे, फिंगर्स की टिप्स पर ही, मतलब किस चीज की बेटा कैसे जानकारी होती है उस टाइम में? पूर्ण जानकारी होना। और एट वंस विट्स एंड। विट क्या होता है बेटा? बुद्धि। विट क्या होता है बेटा? जब किसी की बुद्धि खत्म हो जाए बेटा, उसका मतलब क्या होगा? वो पर्सन किस में है? अगर फिंगर्स बेटा एंड्स पे, मतलब फिंगर्स की टिप्स पर है कोई बात, तो पूर्ण जानकारी होना। अगर बुद्धि खत्म हो रही बेटा तो क्या होगा? वो किसमें? पजल्ड है, कंफ्यूज है, परप्लेक्स्ड है। तीनों बेटा क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं आपस में। क्या होते हैं ये? एट सिक्सेस एंड सेवंसेस। कोई मतलब 6 7 करना, मतलब कोई चीज बेटा पता ही नहीं है कैसे पढ़ी है कैसे नहीं पढ़ी। सिक्स सेंसेस मतलब क्या होता है बच्चों? कोई चीज अस्त व्यस्त होना। अस्त व्यस्त को क्या बोलते हैं बेटा? स्कैटरिंग साइड में। स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग होता है बच्चों बिखरना।
कोई चीज बेटा कैसे पड़ी है, बिखरी हुई पड़ी है। आगे का एट स्टेक, स्टेक का मीनिंग क्या होता है, दाव पर लगाना किसी चीज को। एट स्टेक का मीनिंग क्या होता है बेटा, किसी चीज को किस पे लगाना, दाव पर। एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड, कोई चीज बेटा रिस्क पे होना या फिर क्या होना, उसमें इनसिक्योरिटी होना। एट द 11th आवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये है आपकी प्रवर्ब। क्या मीनिंग होता है, अंतिम समय में। एट द 11th आवर क्या होता है, अंतिम समय में। क्या मीनिंग होता है इसका, एट द लास्ट मोमेंट। क्या होता है इसका मीनिंग, एट द लास्ट मोमेंट। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एप्पल ओपन साइज, एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ऑर्डर में होना, कोई चीज सही सलामत होना। एट ए लॉस, लॉस बेटा क्या नहीं ले पाते सही डिसीजन। और एट ए पिंच, पिंच करते थे किसी को क्या समस्या पैदा हो जाती है। एट आर्म लेंथ, एक आर्म। एट डैगर्स ड्रोन, एट ईज, एट वंस फिगर टिप्स, कोई टिप्स। एट वंस विट्स एंड, कोई बुद्धि बेटा क्या हो जाना, बुद्धि का एंड हो जाना। एट सिक्सेस एंड सेवंस, एट स्टेक, एट द 11th आवर। ठीक है बेटा, इतना ही करवाएंगे आज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।